नकवी साहब बताइएगा कि स्टेटस आपके सामने है, ऑन ग्राउंड अभी तक गंदम नहीं खरीदी जा रही। बताया था उन्होंने कल भी और आज भी जो है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से उन्होंने बताया। आप देखा कि जमात इस्लामी भी अल्टीमेटम दे रही है और बाट साहब ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या खबर है आपके पास? देखें ये अल्टीमेटम क्यों मुसलसल आ रहे हैं, या बाट साहब की आपने बात की, किसान अपना एहतजाज हर 2 दिन बाद 2 दिन के लिए क्यों बढ़ा देता है, इसकी वजह क्या है? किसान तो जा चुका है, 30% किसान रह गया होगा, 70% किसान अपनी गंदम बेच के जा चुका है। ये गंदम जमा हो गई है जखीरा अंदोजों के पास, आड़तियों के पास, मिडिल मैनों के पास। ये सारा दबाव वो डाल रहे हैं क्योंकि ये जखीरा अंदोज हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से हर फसल में, हर प्रोडक्ट में ये जखीरा अंदोजी करके कीमतें बढ़ाते रहे हैं, चाहे चावल हो, चाहे शक्कर हो, चाहे गंदम हो, चाहे कुछ भी हो। और ये जखीरा अंदोज जो हैं, ये अब ये सारा एहतजाज या ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाएं सड़कों पे देखें, 70% किसान तो अपनी गंदम, और आपके नुमाइंदों ने भी ये बात की है, 70% किसान तो अपनी गंदम बेच के घर जा चुका है। जी चौधरी गुलाम हसन साहब, जाहिर है नकवी साहब के पास अपने स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन नकवी साहब पंजाब के अंदर ज़ाहिर ताल्लुक है मेरा, हम भी जो है छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं। पंजाब के जो मेजॉरिटी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने जो मेरी राय थी मैंने दी, हो सकता है मैं गलत हूं सर, आपकी राय सर आंखों पर, लेकिन मैं कुछ जमीनी हकायक है वो तो सामने 70% गन्नम हो। अच्छा, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कल पिछले दिनों भी हमारी बात हुई थी। देखें आपने माशाल्लाह इस तरह इस वक्त जो है आपने शलवार कमीज पहना हुआ है, उसके ऊपर आपने कोट पहना हुआ है, तो ये एक हकीकत है। इसके ऊपर मेरी राय हो सकती है कि जी ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको टाई लगानी चाहिए, वो मेरी राय हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब के खूबसूरत तो नहीं है ना, पंजाब के अंदर जो है इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है अभी तक गंदम की खरीदारी, या हमने अपने नुमाइंदों से भी ये पता किया कि शुरू नहीं हुई। चौधरी गुलाम हसन साहब, लाहौर के अंदर आप बैठे हैं, पंजाब हुकूमत कर क्या रही है? वो मॉइस्चर के अंदर फंसी हुई है कि 20%, 10%, 20%, 10%, ये स्टोरी है क्या? इससे किसी का पेट नहीं भरना। इससे जो किसान के अंदर बददिली है, और वो अगर तंग आमद बजांगा और वो सियासी पार्टियों के हत्थे ना चढ़ गया, तो आप एक हफ्ते में उसके नतीजे देख लेना। उसको अवॉइड करें और तमाम गंदम जो है ख़रीदी जाए, और उनको जो रेट आपने खुद मुकर्रर किया है, अगर से इस वक्त जो काश बर्दाश्त डाल के, तो किसान को पाकिस्तान में गंदम 4500 में पड़ रही है, 3900 भी उसका पूरा नहीं कर रहे, पर फिर भी कुछ अब आपको सारे 2 चीज़ें सामने आ गई हैं, 3। इस वक्त तक फील्ड में पंजाब गवर्नमेंट का ख़रीदारी का कोई कैंप नज़र नहीं आ रहा, कोई ख़रीदारी नहीं हो रही, और आपके नुमाइंदे भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गंदम नहीं खरीदी जा रही। नंबर 2, अब जो बिक रही है वो 2800 से 3400 के दरमियान वेरी कर रही है, उससे भी नीचे आ जाती होगी एक ऊपर। तो इसका मतलब है कि पहले दिन से ही खसारे का, उनको नुकसान का सौदा जो है वो किसानों के लिए हो गया है कि उनको 500 से लेके 1000, 1200 कम मिल रहा है, तो उसके भी हालात ख़राब है। और नंबर 3, जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट हो और फेडरल गवर्नमेंट हो, उनकी उस तरह की ये प्रायोरिटी नहीं है। यानी प्रायोरिटी इनकी देखें कि गंदम स्टॉक्स में मौजूद है और मज़ीद आ रही है, गंदम मौजूद है और ये इंपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, कल किसी ने कहा जी वो इन्होंने नहीं की, वो केयर टेकर हम 20 दफ़ा यही कह चुके हैं कि इन्हीं की एक्सटेंशन थे, वही लोग उसमें गवर्नमेंट में थे, अब भी सारे शामिल हैं। हम किसका गिरेबान पकड़ें? पहले किसानों को आप क्या समझते हैं? हर एक को पता है कि हो क्या रहा है इस साल। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक ही बात है, आपने जो रेट मुकर्रर किया है कम वट में, उसके मुताबिक जहाँ से मर्जी पैसे पूरे करें और लोगों को रकम करके दे के उनकी गंदम खरीदें, नहीं तो ये सब फसल भी है, इसमें भी तबाही और आइंदा फसलों के लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो। अच्छा नकवी साहब, मौजूदा जो हुकूमत है, एक तो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत ने जो गंदम मंगाई, वो मंगाई को 27,58,226 मैट्रिक टन। लेकिन जब ये मौजूदा हुकूमत है, इसको जो PDM2 हुकूमत कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त जो है ये इस वक्त के दौरान जो भी है कुछ 6,91,136 मैट्रिक टन, करीबन 7 लाख एग्जैक्टली मैट्रिक टन इन्होंने भी ये जो है
जो है गंदम का मंगवाई है, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस ले लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। सवाल मेरा बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो हकायक हैं, ये पहले भी हमने देखा, माजी के अंदर भी हकायक आ जाते हैं, पता चल जाता है कि गलती हुई है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर किसी की पकड़ नहीं होती। आपको कोई उम्मीद है कि मौजूदा इस वक्त सेटअप है, ज़ाहिर है SIFC मौजूद है, दुनिया से हम जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, मुल्क के अंदर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और बेचारा हमारा जो अपना किसान है वो जो थोड़ी बहुत मेहनत करके पैदावार करता है तो वो उसका खरीदने वाला ही कोई नहीं, उसकी वजह हमें पता चल गई है। तो असल सवाल ये है कि कौन किसको पकड़ेगा, पहली PDM हुकूमत दूसरी PDM हुकूमत को बनेगी, या दूसरी हुकूमत PDM या पहली PDM हुकूमत को पकड़ेगी। निगरान वाले कहते हैं कि जनाब अल्लाह हम तो दरमियान में सैंडविच थे, हमारे ऊपर ये फैसला थोप दिया गया था। देखें, आज सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन है ना। मैं एक बात बड़ी माज़रत के साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब से करना चाहूँगा। अभी इन्होंने कहा कि हम किसका गिरेबान पकड़ें। हम होते कौन है गिरेबान पकड़ने वाले? हम आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, हम अपना मुद्दा आवाम तक आवाज़ उठा के पहुँचा देते हैं। हमारा काम किसी का गिरेबान पकड़ना नहीं है। अगर हम साफ़ी हैं या तजियाकार हैं या मीडिया के जरिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारा काम किसी का गिरेबान पकड़ना नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा कि तयन किया जाए कि कौन कौन इसका जिम्मेदार है, तो यकीनन उसका तयन हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस तरह की नेग्लिजेंसेस, इस तरह के गलत फैसले, इस तरह की रॉन्ग रीडिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि हमें वैसे ही माली नुकसान का बहुत ज्यादा सामना है और हमें मईशत हमारी वैसे ही आखिरी सांसों पर है। तो हमें इस तरह के फैसले, जो गलत फैसले जिन्होंने किए हैं, उनका एहतसाब करना हमारे लिए, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे माजी में हो, जिसने गलत फैसले किए हैं उनका एहतसाब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे से मुराद रियासत। नकवी साहब, एक तो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपसे हम इखलाकियात के ऊपर, मैं सीरियस कह रहा हूँ, बड़ा संजीदगी के साथ ये बात कर रहा हूँ, और पॉलिटिक्स के अंदर जो इस वक्त मामलात है और सहाफत के हवाले से भी आपसे सीखते रहते हैं। जब हम गिरेबान की बात करते हैं ना, तो देखिए मीडिया एज ए वॉच डॉग है। मीडिया जो हमें बताया गया है कि एक मिशनरी, हम भी किसान है भाई। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। जो मीडिया का क्या काम है कि हमने, जो मीडिया का काम ये है कि आपने कलमा हक कहना है। तो जब हम ये कहते हैं, ये चौधरी साहब ये कहते हैं, ये कोई बंदा हक कहता है गिरेबान पकड़ना, तो चौधरी साहब ये थोड़ी कहते हैं कि मैं यहाँ पे अभी उठूं, मैं F6 के अंदर बैठा हुआ हूँ कि मैं जाके जो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का या मुतलका को मिनिस्टर का जाके गिरबान पकड़ लो। मसला यही है कि हम उनके सामने एक चुपते हुए सवाल रखें, अदाद शुमार रखें कि जनाबे आला हमें बताएं तो सही गलती कहाँ पे हुई। तो लिहाजा ये नहीं मैं जो अल्फाजी है ना, मतलब वो जो उन्होंने कहा जी गिरेबान पकड़ना, गिरेबान का पकड़ने का मतलब यही है कि हमें मेरे ख्याल लाखों लोग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त हमें लाखों लोग सुन रहे होंगे। देखें, हमें लाखों लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है हजारों करोड़ों के हम बतौर इख्तियारा गिरेबान पकड़ने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हजारों ये भी समझ रहे होंगे कि नहीं, गिरेबान पकड़ना है। ये लोगों के समझने का अंदाज है। मैं मानता हूं कि चौधरी साहब ने बतौर इख्तियारा बात की, चौधरी साहब का हरगिज ये मकसद नहीं है, लेकिन जब हम जबान का इस्तेमाल करते हैं, वो शेर आपने सुना होगा ना, लाखों लोग समझ रहे होंगे कि जाके गिरेबान पकड़ लो। जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, वो आप सुना हुआ ना, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, हर गोशाए गंदम को जला दो। उसका क्या है मतलब? ये क्या क्या कहने की मतलब कि वहां पे शायर क्या फरमा रहा है? या अगर वो है भी अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, हमारी बदकिस्मती पता क्या है, हमारी बदकिस्मती क्या है कि जला दो, इस्तेमाल किया गया, तोड़ दो, मार दो। हम इन चीजों से आगे नहीं बढ़ पा रहे बदकिस्मती से।